Welcome to E.Economics. Today's video is about how to regress simple linear regression model. दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को किस तरह रिग्रेस करते हैं। तो आइए चलो देखते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज की वीडियो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में है। जो सिनारियो हमारे पास है वो ये है कि डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स ने एकेडमी ज्वाइन की है डिफरेंट टाइम में। तो हमारे पास जो टाइम है स्टूडेंट्स का जिन्होंने ज्वाइन की है वो वीक्स में है, और जो लेक्चर्स उन्होंने नोट किए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वो ये है। हम ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट ने कितने लेक्चर्स नोट किए होंगे अगर हमारे पास मालूमात हो कि वो इतने वीक्स आ चुका है एकेडमी में। तो लेट्स स्टार्ट इट। ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। ये हमारे पास डिपेंडेंट हो गया तो ये वाला इंडिपेंडेंट होगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि ये अगर हमारे पास y है डिपेंडेंट है तो ये हमारे पास x इंडिपेंडेंट है जो वीक्स है। जो अगर हम ये देखें कि ये हमारे पास इनका लेक्चर्स का डेटा है कि कितने लेक्चर्स, एक अंदाज़तन लेक्चर्स किसी ने कितने स्टूडेंट्स ने नोट किए हैं, और ये उनकी वीक्स है डिफरेंट स्टूडेंट ने जो एकेडमी आ चुके हैं कितने वीक्स उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इनका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि इनका ग्राफ कैसे आएगा। इनको प्लॉट करते हैं एक स्कैटर्ड लाइन में, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमारा जो कोरिलेशन होगा इनके बीच में वो कैसे आ सकता है। देखिए ग्राफ हम देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे शक है कि यहाँ पे शायद हमने टिक ना किया हो। तो लेट्स डू इट अगेन कि डेटा हम किस तरह करें। ऐड करते हैं जो x सीरीज़ है, x सीरीज़ को x सीरीज़ में ऐड करते हैं, और y सीरीज़ को y सीरीज़ में ड्रैग कर लेते हैं। नाउ ये हमारे साथ इसका जो है ना परफेक्ट ग्राफ आ चुका है। हमने इनको वैल्यूज़ दे दी हैं। तो ये हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो रिलेशन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें इसकी प्लॉट करने की ज़रूरत पड़ी। ये देखिए जो सबसे हाई लेवल का डेटा है 35 वीक्स में, इस एक बंदे ने अंदाज़तन 747 लेक्चर्स नोट किए हों, तो 35 की वैल्यू यहाँ पे आती है। यहाँ से अगर हम सीधा जाए तो 747 यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली आता है। इसी तरह ये जो सेकंड नंबर पे है, ये यहाँ पे एक बंदा होगा जिसने 747 और 728 32 लाख वीक्स जो बंदा आ चुका है 32 यहाँ पे होगा, तो उसने 728 लेक्चर्स अंदाज़तन नोट किए होंगे। तो हमें इसका एक प्लॉट का पता चल सका कि हमने इसका प्लॉट देख लिया है कि एक परफेक्ट कोरिलेशन इसमें आ सकता है। लेकिन हमने कोरिलेशन भी चेक करना है इसका। तो कोरिलेशन की वैल्यू हमारे पास R होती है, R इज इक्वल टू CORREL। कोरिलेशन का फॉर्मूला हम लगा लेंगे, इज इक्वल टू COR। ये देखिए हमारे पास आ गया कोरिलेशन CORREL कोरिलेशन ब्रैकेट ओपन। ये जो है यहाँ से सिंपल डेटा ड्रैग कर लिया, कॉमा, सेकंड यहाँ से डेटा ड्रैग कर लिया, और ये हमारा ब्रैकेट बंद। फार्मूला R इज इक्वल टू 0.985 का मतलब है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द लेक्चर नोटेड बाय द स्टूडेंट्स हु अटेंड द वीक्स, द
जितने वीक्स आ चुके हैं, उन्होंने कितने लेक्चर नोट किए हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। लेकिन इसके अलावा हमने कोरिलेशन के अलावा हमने रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन करना है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास अमूमन एक ही होता है, लेकिन हमारे पास जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा तो हम अब उसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहेंगे। चले आते हैं हम इसका रिग्रेशन डेटा पे आके इसका डेटा एनालिसिस करते हैं रिग्रेशन का। डेटा पे आके हमने इसका रिग्रेशन एनालिसिस करना है। यहाँ पे रिग्रेशन को ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद y है, देखिए x है, x और y के इनपुट रेंज जो है वो हमने ठीक से लगा इसमें से पुट करने होंगे। ऐसा ना हो कि कहीं गलती से, एक काम कर लेते हैं, ये जो है इनका लेबल भी सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लेबल भी सेलेक्ट कर लिया है y का, और x का भी लेबल भी सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमें पता चले। और यहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ लेबल हमने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते, ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आउटपुट रेंज सेट करना है। आउटपुट रेंज ऐसा कर लेंगे कि हाँ जी मुझे यहाँ पे चाहिए, यही पे चाहिए मुझे ये आउटपुट। ओके कर लेते हैं। ये देखें, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन के रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या क्या। ये मल्टीपल आर है, जिसको सिंपल जो कि कोरिलेशन की वैल्यू है। मल्टीपल आर सिंपल लीनियर रिग्रेशन में कोरिलेशन को कहते हैं। ये रही इसकी वैल्यू, ये वैल्यू दोनों सेम है। आर स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, एडजस्टेड आर स्क्वेयर की। और नीचे हमारे पास सिग्निफिकेंट टेस्ट, ओवरऑल टेस्ट जो है वो हमारे ये है वो वैल्यू। ओवरऑल टेस्ट की वैल्यू ये है जो कि फिटनेस ऑफ गुड बताता है। और कोफिशिएंट की वैल्यूज इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। चलो इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जितनी भी वैल्यूज हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। कि एक हो गया आर स्क्वेयर, ये हाईलाइट हो गया, और डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोरिलेशन, ये, और दूसरा ये ही साथ, ये वाला भी, और यहाँ से ओवरऑल स्टेटिस्टिक की वैल्यू। ये हमारे पास ओवरऑल रिग्रेशन है। जो इंटरसेप्ट है वो बिल्कुल ज़्यादा है। चलें इसका इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन को लिखते किस तरह है। वो लिखते हैं y डैश हैट इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x। जनरली हम इसको इस तरह लिखते हैं। जनरली हम जो रिग्रेशन है उसको इस तरह लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि जो y हैट हमारे पास क्या है, y हैट हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जो लेक्चर है। लेक्चर्स नोट जो हमने किए हैं, LAC लेक्चर डैश लेक्चर हैट इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, ये जो कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट है ये बीटा नॉट की वैल्यू है। बीटा नॉट हमारे पास है, यहीं पे लिख लेते हैं, बीटा नॉट इज इक्वल टू, बीटा नॉट है माइनस 12.89 प्लस 21.21, ये वाली वैल्यू हो गई 21.21 इनटू, यहाँ पे हम ऐड करेंगे वीक्स को। ये हमारे पास रिग्रेशन का जो हमने एक्सप्लिसिट फॉर्म जो हमने बना दिया है, इस ग्राफ का, इस प्लॉट का जो हमने एक्सप्लिसिट फॉर्म लिख दिया है वो ये है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जो एक्सप्लिसिट फॉर्म है वो ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चलो इसको हम एक बंदे की डिफिनीशन को लिख लेते हैं। लेट सपोज एक बंदा है जो 5 वीक्स जा चुका है यहाँ पे। उसके पास हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि उसके पास कितने लेक्चर्स होंगे। तो -12.98
प्लस 21.12 मल्टीप्लाई बाय 5। तो एक बंदा जो है, हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि एक बंदे ने अगर 5 वीक्स लेक्चर नोट किए हैं, 5 वीक्स वो एकेडमी आ चुका है रेगुलरली, तो उसके पास 92 लेक्चर्स हो सकते हैं। ये हम 95% दावे के साथ कह सकते हैं। हमारे रिग्रेशन एनालिसिस का ये रिजल्ट आया। तो इस बंदे के लिए हमने कर दिया जो 5 वीक्स आ चुका है। ये जो आर स्क्वेयर है, हम जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। आर स्क्वेयर का मतलब होता है कि आर स्क्वायर हमारे साथ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, जिसका मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस, डिपेंडेंट वेरिएबल में जो 95% वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल 95% ना। अब हम ये कह सकते हैं कि जो 97% वेरिएशन है डिपेंडेंट वेरिएबल में, जो 0.97 है, इसका मतलब ये है कि 97% वेरिएशन independent variable lecture noted lectures is due to weeks attended by a candidate। एक स्टूडेंट्स अगर वो आ चुका है लेक्चर्स में, तो उसकी 97% इस तरह रिलेशन बनता है। ये जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है, ये हमारे पास काफ़ी स्मॉल है। फिटनेस ऑफ गुड इसके अपने हाइपोथेसिस होते हैं, वो मैं अंदाज़तन भूल चुका हूँ, लेकिन ये रिग्रेशन एनालिसिस आपके लिए करना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा ये रिग्रेशन एनालिसिस आपके लिए करूँ। बाकी ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन था, इसमें जो वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है वो ये वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं, और बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। स्टैंडर्ड एरर ऑब्जर्वेशन हमारे पास 15 थे। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।